खबर शाम 4 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। मैं हूं रेणु कैलाश। सियासत में बात आज सांसद आदर्श ग्राम योजना की कर रहे हैं। मोदी का मिशन गांव-गांव को आदर्श बनाना है, लेकिन ये मिशन शायद डिसाइड नहीं है। दरअसल इस योजना के तहत 795 सांसदों को देश के 795 गांव का चयन कर उन्हें आदर्श गांव बनाना है। लेकिन क्या ये मिशन पूरा होगा? कहते हैं कि तस्वीर से तकदीर बनती है। अगर तस्वीर को बेहतर बना लिया जाए तो कई बदलाव होने मुमकिन है। जिस उम्मीद और विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपार जन समर्थन हासिल किया, उस समर्थन को शायद चुकाना आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान है, तो दिल पर कई करोड़ों की उम्मीदों का बोझ भी लिए वो देश चला रहे हैं। और उसी एक उम्मीद का जिक्र यहाँ हो रहा है। मोदी सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना का हरियाणा में शुभारंभ हो चुका है। दरअसल सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में से एक गांव का चयन कर लिया है, जिसे वो आने वाले सालों में आदर्श गांव बनाने की कोशिश करेंगे। आदर्श ग्राम योजना के तहत रमेश कौशिक शहरों जैसी सुविधाओं को गांव दतौली में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही ITI खोलने का वादा भी निभाएंगे। मोदी के मिशन को ध्यान में रखा जाए तो हर सांसद को ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि हरियाणा में अभी भी 9 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने किसी गांव का चयन नहीं किया है। योजना को सफल बनाने से पहले उसको शुरुआत देना जरूरी होता है, लेकिन शायद इस योजना की रफ्तार भी बाकी योजनाओं की तरह ही है। बहरहाल देखना होगा कि बाकी सांसद मोदी के बताए इस मिशन पर कब चलेंगे और कब एक गांव का चयन कर उसे आदर्श बनाने का वादा निभाएंगे। वादा उसे आदर्श बनाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो सवाल बहुत सारे हैं। क्या पूरा हो पाएगा मोदी का ये मिशन? क्योंकि जिस रफ्तार से ये चल रहा है, बहुत कम उम्मीदें जताई जा रही हैं इसको लेकर के। क्योंकि अगर कमोबेश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, बीजेपी की बात करते हैं, उसके ही तमाम जो सांसद हैं वो इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा दे रहे हैं। अब तक अमूमन हरियाणा की बात करते हैं, मैं एक सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इस दिशा में पहल की है। तो ऐसे में अब सवाल ये कि एक सांसद ने पहल तो की, बाकी के लोग पहल की शुरुआत कब करेंगे? क्योंकि अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी चीज को अंजाम तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। अगर आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम क्या होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आदर्श गांव का जो गणित है उसको समझने की कोशिश करें तो 795 सांसद 2016 तक 795 जो गांव हैं उनको आदर्श बनाएंगे। लेकिन क्या पूरा हो पाएगा मोदी का ये मिशन? और इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक। रमेश कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम। कम से कम रमेश, इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं कि एक जो पहल की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आदर्श ग्राम योजना बनाने की, उसका एक जो हिस्सा है वो कम से कम आप एक जिम्मेदारी आपने ली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो अभियान है वो अपने अंजाम तक भी पहुंच पाएगा? क्योंकि आगाज बहुत ढीला है रमेश जी। मैडम बिल्कुल पहुंचेगा, अंजाम तक भी पहुंचेगा और हम ऐसा शानदार मॉडल विलेज बनाएंगे। अगर आपको बनने के बाद आपको भी मैं इनवाइट करूंगा, आपको भी दिखाएंगे। बहुत बढ़िया हमने बनाना है और मोदी जी ने जो सपना रखा है और जो प्रोग्राम दिया है उसको हम पूरा करेंगे। नहीं, लेकिन हम
गांव में हर सुविधा होगी। जी रमेश जी, लेकिन आपने जिस हम शब्द का इस्तेमाल किया, अभी तक जो निष्क्रियता है सांसदों के, खास तौर पर बीजेपी के सांसदों की बात करते हैं, निष्क्रियता बहुत ज्यादा वहां पर दिखाई दे रही है। आपने एक पहल की है, लेकिन बाकी के जो लोग बचे हैं, आपको लगता है कि बहुत जल्द वो पहल करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार आदर्श ग्राम, आदर्श गांव बनाने की पहल करते हुए, उसकी बातचीत करते हुए। मैडम, हमारे दूसरे साथी भी जल्दी से जल्दी इस योजना को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ानी चाहिए। जी ठीक है, आपने जिस गांव को गोद लिया रमेश कौशिक जी, उसकी हम स्थिति के बारे में एक बार जानना चाहेंगे। आखिरकार यहाँ पर क्या कमियां हैं और कितना लंबा यहाँ पर काम करना है अभी आपको? उस गांव में जी हमारे 5,000 आबादी का गांव है। हाँ 5,000 के करीब वोट भी हैं और उसमें पिछड़ी जाति, हरिजन, बैकवर्ड, एक गरीब गांव है। उसमें हर वो सुविधा हम देंगे जो मोदी जी ने का नक्शा मॉडल विलेज के लिए बनाया है। उसमें अभी काफी कमियां हैं, वो सारी हम दूर करेंगे। चाहे उनकी गली की बात हो, चाहे वहाँ डिस्पेंसरी बनानी हो, चाहे पशुआं डिस्पेंसरी बनानी है, मतलब हर काम, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हर काम से गांव काम पूरा। परिस्थितियां समझनी है रमेश जी, लेकिन लगता है कि एक जो समय निर्धारित किया गया है 2016 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, 795 जो गांव हैं उनको आदर्श बना दिया जाएगा। क्या आपको लगता है समय रहते ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा? क्योंकि चाल बहुत धीमी है। हम तो मैडम बिल्कुल समय से 2 महीने पहले लक्ष्य पूरा करेंगे। 2-4 महीने पहले करेंगे, एक दिन भी लेट नहीं होगा। सभी मैं सांसद आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। जी नहीं, विश्वास कमोबेश उस जनता को भी दिलाने की जरूरत है रमेश जी, जिन्होंने बदलाव की जो मुहिम के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई, उनको भी अभी तक अदद जरूरत है। अदद एक विश्वास अभी भी बना हुआ है, लेकिन कहीं ये सिर्फ विश्वास ही तो साबित नहीं होगा। ना ना, ऐसा नहीं होगा। हम जो मोदी जी कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, हम उसको पूरा करेंगे और इस आदर्श गांव को हम समय से पहले कंप्लीट कराएंगे। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन अगर जिस लक्ष्य को आप संभव मान रही हैं कि 2 महीने पहले पूरा कर लिया जाएगा, 795 गांव हैं रमेश जी। हरियाणा में अभी सिर्फ एक आपकी तरफ से पहल दिखाई दी है, लेकिन अभी भी 795 गांव ऐसे हैं जिनको निर्मल बनाना है, जिनकी जो तस्वीर है वो सुधारनी है। वो भी अब जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी कर लेंगे। जी बिल्कुल रमेश जी, यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ जुड़ रही हैं। नवजोत जी, जिस तरह की उम्मीद जता रहे हैं रमेश कौशिक, साफ तौर पर ये कह रहे हैं जो लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उससे 2 महीने पहले 795 जो गांव है उनको आदर्श बना लिया जाएगा। क्या आपको ये मुमकिन लगता है? देखिए, डिपेंड करता है कि कितनी एफर्ट हो रही है। अभी तक अगर हम देखें, अनाउंसमेंट हुए तो काफी टाइम हो गया। रमेश कौशिक ने पहल की है, अब इन्होंने एक गांव गोद लिया है। बाकी जो सांसद हैं अभी भी इस तरफ उनकी कोई पहल दिखाई नहीं दी है। देखना ये होगा कि वो कब तक एक गांव को अडॉप्ट करते हैं, और अडॉप्शन के बाद जिस तरह से एक बच्चे को बड़ा किया जाता है, उसी तरह से इस गांव को एक मॉडल विलेज बनाना है। तो देखना ये होगा कि वहां पर कितना विकास होता है और उसी पर सभी का पूरा ध्यान रहता है, या फिर बाकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसकी तरफ भी ध्यान जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। बहरहाल रमेश कौशिक जी से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि उनकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी इस गांव को जो उन्होंने अडॉप्ट किया है, किस तरह से उसे मॉडल विलेज बनाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर रमेश कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं। नवजोत जी, उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि अभी जो आगाज है, भले ही थोड़ा बहुत उसमें ढीलापन है, लेकिन जैसे जैसे ये लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा ये अपने आप को पूरा करेगा। क्योंकि चुनौतियों की बात करते हैं, चुनौतियां अभी भी खड़ी हैं। सिर्फ एक गांव की बनिस्बत अगर हम बात छोड़ दें, 794 गांव। चुनौतियां कैसी, अगर हम बात करें, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, सांसद खुद ये हैं, तो फिर किस तरह के चैलेंजेस ये देखते हैं? हर तरफ से इन्हें सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद भी अगर ये कहें कि वक्त लग रहा है या फिर काम नहीं हो रहा है या फिर सुस्त चाल है, तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन हर जगह सेंटर स्टेट की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी के सांसद हैं। विपक्ष का कोई हो तो हम ये मान सकते हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों का इन्हें बेनिफिट मिलेगा और ये चाहेंगे कि आप रमेश कौशिक जी से इसका जवाब जरूर ले रहे हैं। बिल्कुल रमेश जी, अगर बात करते हैं चुनौतियों की, ठीक है, तमाम चुनौतियां सामने खड़ी है, लेकिन अब तो अगर केंद्र की बात करें या फिर प्रदेश की बात करें, पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से सत्ता में है, तो अब जो परिस्थितियां हैं बहुत आसानी से अपने पक्ष में की जा सकती हैं।
ऐसा है मैडम, हम बड़ी आसानी से अपने पक्ष में होंगे और हमें कोई चुनौती नहीं है, और हम समय से 2 महीने पहले इस गाँव का मैं आप भी पूरा करेंगे, और हर फैसिलिटी उस गांव में हम देंगे जो लोगों को चाहिए। शहर में चाहे उसके गलियों का है, दूसरा है हॉस्पिटल का है, स्कूल का है, हर तरह की जो भी है वो हम पूरा करके देंगे। और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सेंटर में हमें पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए रमेश जी। तो साफ तौर पर रमेश कौशिक ने जिस गांव को गोद लिया है, कह रहे हैं कि साफ तौर पर उसको बेहतर गांव बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, जो दूसरे 795 गांव बचे हैं उनमें भी लक्ष्य है उसको बाकी समय रहते ही पूरा कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ खजान सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू खजान सिंह जी, बात आदर्श ग्राम योजना की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 795 गांवों को आदर्श बनाने की बात कही। कहा कि तमाम जो सांसद हैं वो एक एक गांव गोद लेंगे। 2016 तक हर गांव को जो है आदर्श गांव बना लिया जाएगा, 795 गांवों को। लेकिन जो आगाज है, ये आगाज बहुत ढीला है। क्या आपको उम्मीद है कि समय रहते लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, तो पहले से ही योजना श्री राजीव गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी जी। और ये आदर्श गांव की योजना पुरानी है, पहले से ही लागू है। ठीक है, और लेकिन अच्छी बात है, ये तो इनको जनादेश मिला है, जनादेश का सम्मान करते हुए विकास करना चाहिए और सभी गाँव को आदर्श गांव के रूप में, मैंने ये गांव को नहीं, सभी गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करना चाहिए। खजान सिंह जी, मुझे पता नहीं आपकी बात से किस तरह का मुझे अपना, अगर मैं व्यक्तिगत राय यहाँ पर देना चाहूँ, आपने कहा कि ये योजना राजीव गांधी के समय से शुरू की गई है और अब तक के मुकम्मल नहीं हो पाई है, तो क्या इसे बीजेपी की भी इसमें एक झलक मान ले कि खैर कांग्रेस तो पूरा नहीं कर पाई, क्या बीजेपी का भी कमोबेश यही हाल होगा? देखिए, हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है, इसमें ग्रामीण 80% लोग गाँव में रहते हैं और सभी गांवों को आहिस्ता आहिस्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको आगे बढ़ाया, पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने आगे बढ़ाया और अब राजीव गांधी के बाद हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बढ़ाया। ये तो हम पहले से चले हुए हैं। और बिल्कुल खजान जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको। यहाँ पर निशान सिंह हमारे साथ इनेलो के नेता जुड़ रहे हैं। निशान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी निशान सिंह जी, बात सांसद आदर्श ग्राम योजना की कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो सपना है, आपको लगता है कि ये पूरा हो पाएगा? क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी अभी सिर्फ एक सांसद ऐसे हैं जिन्होंने एक गांव को गोद लिया है। क्या तस्वीर आगे सुधर सकती है? देखिए, ऐसा है कि करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है कि स्वच्छ भारत हो, निर्मल गाँव हो, आदर्श गाँव हो, लेकिन उस तर्ज पे नहीं जैसे निर्मल गांव की तर्ज पे। मैंने वास्तविक रूप में धरातल पे ये देखा है कि निर्मल गांव के लिए टीम आई और उस टीम ने एक सर्टिफिकेट दिलवाने के बदले 5,000 रुपए लिए और जाकर के निर्मल गांव घोषित करवा दिया। और निर्मल गांव आज किसी भी गांव में चले जाएं गंदगी से भरा मिलेगा आपको, लेकिन बाहर उसका बोर्ड लगा होगा निर्मल गाँव। तो ऐसा नहीं, वास्तविक रूप में हमारा स्वच्छ भारत हो, वास्तविक रूप में आदर्श गाँव हो, तो मैं मानता हूं कि कोई इसमें जो है ना कोई दो राय नहीं। अगर हम निकलने लग जाएं तो ये सब हो सकता है, पॉसिबल है। जी बिल्कुल। इस पर रमेश कौशिक जी से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। रमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? निशान सिंह हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, साफ तौर पर उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही कही है। आदमी लक्ष्य होना चाहिए, वो काम पूरा होगा। और मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ, समय से पहले हम एक शानदार मॉडल विलेज के रूप में आपको बना के पेश करेंगे और फिर आपका उसमें हम दौरा भी करवाएंगे। हाँ। आप तो बीच में भी आपको एक बार जरूर बुलाएंगे ताकि कहीं कोई कमी पेशी हो तो आप लोग भी हमें सलाह दे सकें। बिल्कुल, हम लौटना चाहेंगे इस वक्त निशान सिंह जी की तरफ। निशान सिंह जी, दुष्यंत चौटाला जी की बात करते हैं, सांसद हैं, क्या हम उनसे भी ये उम्मीद जताएं? नहीं, सवाल ये है कि सांसद किस पास कि हर सांसद को, अगर कोई माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ पहल की है तो हर सांसद को उसमें योगदान देना चाहिए और सबको जो है ना इस ड्यूटी को करना चाहिए। जिम्मेवारियां हैं हमारी, सिर्फ प्रधानमंत्री की, सबकी जिम्मेवारियां हैं। सिर्फ मैं कहता हूँ सिर्फ सांसद की नहीं, हमें सब लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। चलिए।
चलिए बिल्कुल निशांत सिंह जी लौटेंगे आपके पास। तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश कौशिक जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, खजान सिंह जी आप भी हमारे साथ बने रहिए और निशांत सिंह जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक की मजबूरी है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। बहुत जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. आपकी सुबह की शुरुआत हमारे साथ। कैसा रहेगा आपका पूरा दिन? जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। के बारे में फिर से आपका स्वागत है। एक ने लिया है गोद, बाकी कब लेंगे? जी हाँ, बात सांसद आदर्श ग्राम योजना की, जिसको लेकर कई तरह के वायदे किए गए, कई तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, लेकिन अभी तक उसको अमली जामा पहनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। महज एक पहल अब की गई है रमेश कौशिक की तरफ से। तो सवाल यह कि मोदी का ये मिशन आखिर कब पूरा होगा, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त रफ्तार है उसको देख के हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। रमेश कौशिक को छोड़कर बाकी 9 सांसदों ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। आदर्श गांव का गणित ये कहता है कि 795 गांवों को 2016 तक आदर्श गांव बनाया जाएगा, लेकिन कैसे बनाया जाएगा ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खुद रमेश कौशिक जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ निशांत सिंह जुड़े हुए हैं इनेलो की तरफ से। निशांत सिंह जी, मेरा सवाल अब आपसे है, जिस तरह से आपने कहा कि सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी तक ये जिम्मेदारी नहीं समझी गई है? हालांकि एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन बावजूद इसके कहीं कहीं सिर्फ एक सुगबुगाहट हुई, उसके बाद कह सकते हैं कि इससे मुंह मोड़ लिया गया। ऐसी मैं नहीं कहूँगा कि मेरे भाई खजान सिंह जी कह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू की योजना शुरू की गई है ऐसी स्वच्छ गाँव को बनाने की, स्वच्छ भारत की, तो मैं मान के चलता हूँ कि 60 वर्षों में तो बताएंगे क्या हुआ है। तो ये दे देना आसान है, स्कीम को दे देना आसान है, लेकिन उस पर उसको क्रियान्वित करना
उसको प्रैक्टिकली करके देना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है। तो कम से कम लग जाए आदमी, हो सकता है भारतीय ज्ञान अच्छा चला है, उसमें सभी लोग सहयोग हमारे सांसद बोल रहे हो आगे आए, लोगों को साथ लें और सिर्फ इतने गाँव को, इतने डबल गाँव को भी किया जा सकता है, आदर्श गाँव बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने जैसे जिक्र किया कि निर्मल गांव की जो स्कीम थी उसमें बिल्कुल। निशांत सिंह जी यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको। इनेलो सांसद चरणजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। 2016 तक जो 795 गांव है उनको अत्याधुनिक बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। मैं समझना आपसे चाहूंगी, इस दिशा में क्या कोई प्रयत्न किया गया? हाँ, जिस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ नरेंद्र मोदी जी ने मतलब भी मैसेज दिता सी कि मैं हर सांसद ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ गांव है वो आदर्श गांव बनाਉਣ ਵਾਸਤੇ योजना चलाई है, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ गुड़िया खेड़ा पिंड है इलाहाबाद हल्के में, बड़ा अजीब पिंड है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी ठीक है और जो वहाँ के मतलब भी कार्यकाल है वो नहीं है, जैसे कि मेडिकल है या कोई सड़कें हैं, इसी हिसाब से हमने गुड़िया खेड़े को चुना है। तो आज सिरसा के अंदर मैंने उस गांव को चुनकर और आगे की कार्रवाई है जो जब आएगी तो फिर बाकी हल्के में वो दिया जाएगा। देखिए चरणजीत सिंह जी, हमें ये पता है कि किस गांव में क्या दिक्कत है। हर गांव वो गांव इसलिए है क्योंकि उसमें कोई सुविधा नहीं है। अब मैं समझना ये चाहूंगी, आपको दिक्कतें पता है, उस दिशा में क्या प्रयत्न आपकी तरफ से शुरू कर दिया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो कब तक ये प्रयत्न शुरू किया जाएगा? तो देखिए, अब तो इन्होंने एक गांव मांगा था, लेकिन हमने तो सारे गांव में जाके सर्वे किया है, सारे गांवों का धन्यवाद भी करके आए हैं। उसमें पता चला है कि सबसे पहले जो ये गांव है इसको जहाँ जरूरत है तो पहले उसकी जरूरत को दूर किया जाएगा, फिर बाद में सभी गाँव में जो भी स्कीम आएगी, चाहे प्रधानमंत्री की योजना हो चाहे हरियाणा गवर्नमेंट की योजना हो, उसको लागू करने का पूरा हम प्रयत्न करेंगे। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ रमेश कौशिक भी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। रमेश जी, जाहिर सी बात है आपने सुना होगा तमाम लोगों की बातों को। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये किया जाएगा, शुरुआत लेकिन अभी किसी तरफ से नहीं की गई है। ऐसे मैडम अपने शुरुआत करती है और हम शानदार काम करके देंगे और एक शानदार मॉडल विलेज होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसको पूर्ण रूप से साकार करें। बिल्कुल। चलिए, जो भी गांव की कमियां हैं, मैं 2-3 बार गांव में भी जाके सारा सर्वे करके सब कुछ किया है, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ गया, उसका हम बनवा रहे हैं और जल्दी से हम शुरू। बिल्कुल, रुक कर लेते हैं चरणजीत सिंह का, उनसे बातचीत करते हैं। चरणजीत जी, आपने कहा कि बहुत सारे गांवों में गए, आपने वहां की स्थिति का अंदाजा लिया, लेकिन अभी तक एक उस गांव का आप नाम नहीं बता पाए जिसको आप गोद लेना चाहते हैं और उसको आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार का आदेश यही है कि अगले साल में इसका पैसा आएगा, अब साल में नहीं आएगा, इसका पैसा अगले साल आएगा। हम देखते हैं कैसे सरकार उसको डेवलपमेंट करती है, फिर उसी हिसाब से हम आगे की जो गांव है वो आगे गोद लेंगे, लेकिन पहले हम सरकार को देखते हैं कि सरकार क्या करती है। लेकिन चरणजीत जी, क्या सिर्फ सोचने महज भर से हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए? कम से कम एक उस आदर्श गांव के नाम का उल्लेख तो किया जाए, कम से कम पहले वो लिस्ट भेजी जाए कि भाई आपने किस गांव को गोद लिया है, उसके बाद उस पर जो आगे की कार्रवाई होगी वो होगी। अभी तक आप कह रहे हैं कि सिर्फ सोचा है, किया कुछ नहीं। सोचा नहीं है, मैंने भेज दिया है। गुड़िया खेड़ा है, इलाहाबाद गाँव हल्के का गाँव है, तो मैंने वो 3,000 से लेकर 35,000 पब्लिक वाला गांव है, बढ़िया गांव है, उसको भेजा है, तो उसी को ही मैंने अपने गोद लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया चरणजीत सिंह जी आपका, निशांत सिंह जी आपका भी, और रमेश कौशिक जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। तो 2016 तक गांव को अत्याधुनिक बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है। पॉलिटिकल इस वक्त एनालिसिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनंत राम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार मैडम। अनंत राम जी, क्या आपने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सुना?
नहीं, मैं नहीं सुन पाया। ठीक है, चलिए लब्बोलू, आप मैं आपको ये बता दूं कि आदर्श जो ग्राम बनाने की बात, जिस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है, मैं एक पहल अभी बीजेपी की तरफ से सामने आई है। रमेश कौशिक जी ने गांव दतौली है उसको गोद लिया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आगाज ऐसा है तो 2016 तक इसका अंजाम कैसा होगा? क्या आपको लगता है कि 795 गांव जो कि दशकों से तमाम चुनौतियों से जूझ रहे हैं उनको आदर्श गांव बना लिया जाएगा अगर रफ्तार यही रही, चाल यही रही तो? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा ऐसा जर्मन पर्सन है जी। आप देखिए है कि ये इतनी में घोषणा करते हैं जैसे बचपन गाँव में रमेश कौशिक ने किया। दूसरी बड़ी जी, अभी तो और भी एमपी हैं हरियाणा से, बीजेपी के खास तौर पर 6 एमपी के अलावा जो मैं आज देख रहा था दिन में, प्राइम मिनिस्टर ने भी जो गांव घोषित किया उसमें कोई चीज नहीं, यहाँ तक कि मिडिल स्कूल भी कोई वो नहीं, पानी का प्रबंध नहीं, सड़क नहीं, कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, इनको फंड पहले तो ये होता था कि प्राइम मिनिस्टर के नाम के एमपी के पास करोड़ों के उसमें से कर देते थे, लेकिन इन्होंने तो आपको वाली बात है अभी तक गांव का नाम भी नहीं घोषित किया। तो अगर इस गति से चले कछुआ चाल से तो कब तक ये पूरा होगा? ये बड़ा अहम पर्सन है और ये यक्ष पर्सन है। यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अनंतराम जी हमसे जुड़ने के लिए, उससे बातचीत के लिए। तो ये बहुत सही बात कही कि ये यक्ष प्रश्न है और ये यक्ष प्रश्न तब तक यक्ष बना रहेगा जब तक इसका जवाब निकलकर सामने नहीं आता, क्योंकि अगर रफ्तार यही रहेगी तो फिर आगे बहुत कम उम्मीदें हैं कि 2016 तक ये जो तमाम गांव हैं उनको आदर्श गांव बना लिया जाएगा। फिलहाल सियासत में मेरे साथ इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।